सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज की हमारी क्लास है इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स और रैंकिंग जो भी हमारे इस साल की हुई है अब तक। ठीक है, और साथ साथ हम चीज़ों को रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही कंटेंट है, लेकिन जो भी है जितना भी है वो सारा ऐसा है कि क्वेश्चन और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, जिसमें इंडिया की रैंक है 116 और टोटल इसमें कंट्रीज थी 147। ठीक है, इसमें टॉप कंट्री है हमारी फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। और 147th रैंक है, यानी कि सबसे लास्ट रैंक पे है हमारा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान को तो मुझे लगता है याद रखना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे फीमेल्स की कंडीशन अभी क्या है। और फीमेल की कंडीशंस ख़राब है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि वहाँ हैप्पीनेस क्या ही होगी। इसको इशू कौन करता है? तो ये इशू किया जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। टेररिज्म जहाँ भी आता है सबसे दिमाग में पहले नाम पाकिस्तान का ही आता है, तो बिल्कुल टॉप कंट्री यहाँ पे हमारी पाकिस्तान ही है। इसमें इंडिया की रैंक 13th है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ज़रा सा मिस्टेक हो गया है, ये 13 है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, 13th। टॉप कंट्री पाकिस्तान है और इसको इशू कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, जो कि रिलीज़ हुआ है मार्च 2026 में, जिसमें कि मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है पाकिस्तान। ठीक है, तो अब तक जो पाकिस्तान है वो दो चीज़ों में टॉप है, एक तो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में और टेररिज्म में। ठीक है, इंडिया की रैंक इसमें क्या है? 6th है ग्लोबली आउट ऑफ 143। और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अगर हम बोले इंडिया का कौन सा है, तो वो है लोनी, जो कि गाज़ियाबाद में है। ठीक है, इसको रिलीज़ कौन करता है? तो IQ एयर। नेक्स्ट है हमारा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। ठीक है, जिसमें इंडिया की रैंक है 3rd विथ 308 बिलियनियर्स। टॉप कंट्रीज़ है हमारी चाइना। ठीक है, तो चाइना, USA और इंडिया इसमें टॉप कंट्रीज़ हैं। अगर हम बात करें रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो वो है एलन मस्क, और रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया तो वो है मुकेश अंबानी। टॉप 3 सिटीज़ की अगर बात करें तो वो है न्यूयॉर्क, शंघाई और बीजिंग। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। इसमें इंडिया की रैंक 3rd है और टॉप पे है चाइना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की रैंक 6th है और टॉप पे कौन है? तो USA है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026। ओबेसिटी आप सब जानते हैं, इसको मोटापा कहा जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो चाइल्ड ओबेसिटी में जो इंडिया की रैंक है वो है 2nd और टॉप पे कौन है? तो चाइना। ठीक है, चाइना है, इंडिया है और USA है। इसको इशू कौन करता है? तो इसको इशू करता है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026, जिसमें इंडिया की रैंक है 32 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। और इसमें टॉप कंट्री कौन है? तो USA। ठीक है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में टॉप पे कौन है? USA है, इंडिया की रैंक 32 है और इसको इशू कौन करता है? ब्रांड फाइनेंस। नेक्स्ट है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार इंडिया की रैंक रही है इसमें 75th। ठीक है, और इसको इशू कौन करता है? तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हेनले पासपोर्ट है तो हेनले एंड पार्टनर्स जो है इसको इशू करते हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ में इसमें आता है सिंगापुर, ऑब्वियसली सिंगापुर टॉप पे रहता है इसमें। और जापान एंड साउथ कोरिया इसमें 2nd पे, और स्वीडन और UAE 3rd पे है। इंडिया जो सिटीजन्स हैं वो कितने कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एसेस है उनको, तो वो है 56 कंट्रीज़, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026। इसका जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसको कौन पब्लिश करता है। ये आप जो है इसका ध्यान रखेंगे कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है वो नीति आयोग पब्लिश करती है। ठीक है, और ये इसका 2nd एडिशन है, जिसमें टॉप पे है उड़ीसा, 2nd है गोवा और 3rd पे है झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड पीस इंडेक्स। पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 127 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी है? आइसलैंड, न्यूजीलैंड और स्विट्ज़रलैंड। अभी हमने देखा था कि हैप्पीनेस में आइसलैंड जो है वो 2nd पे था, है ना, फिनलैंड टॉप पे था।
तो जहाँ हैप्पीनेस है वहाँ पीस भी होगा, तो पीस में टॉप पे कौन है? आइसलैंड है, आपको याद रखना है। सेकंड न्यूजीलैंड है, थर्ड स्विट्ज़रलैंड है, और टॉप पे कौन है? इंडिया। ठीक है, सॉरी टॉप पे इंडिया नहीं है, टॉप पे आइसलैंड है और 127th रैंक है इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एशियाज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 6th आउट ऑफ 11 एशियन कंट्रीज़, जिसमें टॉप 3 कंट्रीज़ में है चाइना, मलेशिया और वियतनाम। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है और टॉप पे चाइना है, एशियाज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल कोकोनट प्रोडक्शन इंडेक्स। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें इंडिया की रैंक फर्स्ट है और इंडिया जो शेयर करता है वो ओवर 30% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इंडिया का कितना शेयर है? 30% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन और टॉप पे भी है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक 23rd है ग्लोबली। इसको इशू कौन करता है? तो इसको इशू करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कैन। टॉप 3 रैंक जो है इसमें वैकेंट रखी गई है, और ये वैकेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी कंट्री जो है इसका क्राइटेरिया मेट नहीं कर पाई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर पूछे कि टॉप पे कौन है, तो याद रखना है कि डेनमार्क जो है उसने रैंक, उसकी जो रैंक है वो 4 पे है, और जो टॉप 3 है वो खाली है, वैकेंट है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो 23rd है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की है, कई बार क्वेश्चंस आए भी हैं और हो सकता है कि आगे पूछा भी जाए। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 71st। इसको इशू कौन करता है? तो इसको इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ जो ऐसे फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने देखा कि अभी नीति आयोग का था, अभी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, तो कई बार ये क्या करते हैं कि क्वेश्चन को इस हिसाब से दे देते हैं कि आपको कोई इंडेक्स या कोई ऐसे दे दिया कि ये कौन पब्लिश करता है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको पब्लिश करती है, तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एनर्जी ट्रांजिशन में रैंक जो है इंडिया की वो 71st है, और टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी है? तो स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज भी करते चलेंगे कि फिनलैंड में हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि फिनलैंड जो है वो हैप्पीनेस में टॉप पे है। डेनमार्क किस में है? तो डेनमार्क जो है हमने देखा था कि क्लाइमेट चेंज में 4th नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 157 है, और आप सबको ही पता है कि 157 क्यों होगी, क्योंकि हमारी मीडिया या हमारा जो कह सकते हैं प्रेस है वो किस तरह का है, और किस तरह की ये लोग रिपोर्ट या किस तरह की न्यूज़ जो हमारे इंडिया में है वो हाईलाइट होती है और चलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 157 क्या, मुझे लगता है ये शायद और नीचे चली जाएगी, और आपको सबको पता है कि इसका जिम्मेवार भी कौन है, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि इसमें टॉप किसने किया है? तो नॉर्वे, नीदरलैंड और एस्टोनिया ने। ठीक है, इसको इशू कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसमें सबसे लोएस्ट रैंक एरिट्रिया की है जो कि 180 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया की रैंक 4 है, और इसमें टॉप पे कौन है? तो यूएसए, रशिया, चाइना। ठीक है, यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया। ठीक है, इसको इशू कौन करता है? तो ग्लोबल फायर पावर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया, इसको आप याद भी रख सकते हो उर्सी के नाम से, उर्सी है ना, ग्लोबल फायर पावर उर्सी ऐसे याद रख सकते हो, यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। इसमें टॉप पे कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर से हमें क्या रखना है कि और किस में टॉप पे था? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, है ना। और इसमें सेकंड पे कौन है? फिनलैंड। और थर्ड पे कौन है? जर्मनी। इसको इशू कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। अब आप लोग को फिर से यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि वर्ल्ड बैंक का नाम आ रहा है, तो हमें इसको याद रखना है कि ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन पब्लिश करेगा? वर्ल्ड बैंक करता है, जिसमें इंडिया की रैंक 38 है, और टॉप पे कौन है? सिंगापुर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 91।
जिसको पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी है? डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। अभी हमने डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर तीनों के ही इंडेक्स और ये सब चीज़ें भी देखी कि ये तीनों कंट्रीज़ किसी न किसी चीज़ में टॉप पे भी हैं। तो ये आप लोगों को फिर से रिवाइज करते हुए चलना है साथ में कि ये किस किस पे टॉप पे हैं, ठीक है, और या इनकी रैंक किस में क्या है, जिससे आप लोगों को चीज़ें जो हैं क्या रहेंगी, दिमाग में रहेंगी और आप आगे भी रिलेट कर पाओगे। ऐसे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा टाइम तक आपके ध्यान में रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये ख़त्म हो गया। इसी के साथ आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को याद हुई होंगी या आपने सीखी होंगी। इसी तरह हम और भी वीडियोस लेके आएंगे, छोटी छोटी ही सही, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने डाली थी क्वेश्चंस या जो भी चीज़ें इसमें ऐड किए थे वो इस चीज़ को ध्यान में रख के किया था कि वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हो और इम्पॉर्टेंट हो, है ना, बेसिकली पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। और पसंद आया तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है।